रामायण मूवी आ रही है दिवाली में इस साल और रणबीर कपूर की ये बहुत बड़ी मूवी है नमित मल्होत्रा की रामायण। और इसका एक छोटा सा टीज़र आया है रामा नाम से, यानी कि राम जी के कैरेक्टर को थोड़ा रिवील किया गया है। 4000 करोड़ के बजट की मूवी है, हालांकि 2 पार्ट रहेंगे इस मूवी के और दोनों पार्ट मिला के आप कह सकते हो 4000 करोड़ का बजट है। बहुत ही ह्यूज बजट है और उसी हिसाब से उम्मीदें भी हैं। तो एक छोटा सा टीज़र आप कह सकते हो राम जी के ऊपर। चलिए बात करते हैं कि क्या कुछ नया देखने को मिला है इस टीज़र के अंदर और कितना CGI और कितना VFX का यूज किया गया है और कौन कौन से सीन है वो ज़्यादा इम्पैक्टफुल लग रहे हैं और कैसी रहेगी ये मूवी, थोड़ा सा झलक तो मिल ही जाएगा इस टीज़र। 2 मिनट 38 सेकंड का ये टीज़र है और इस टीज़र में सबसे बेकार बात यही है कि बार बार आप एक टाइटल को डाल दे रहे हो। मतलब 2 मिनट 38 सेकंड में तो आप 1 मिनट का सिर्फ टाइटल डाल रहे हो बीच बीच में, उसकी ज़्यादा ज़रूरत नहीं थी। आप सिर्फ छोटा सा एक टीज़र बना देते, 1-2 टाइटल आप अगर डाल देते तो बहुत ही खूबसूरत लगता है देखने में। बार बार ये जो टाइटल आ रहा है वो थोड़ा सा डिस्टर्बिंग लगता है और जो इम्पैक्ट पड़ना चाहिए इस टीज़र पे वो थोड़ा सा कहीं दूर सा हो जाता है। लेकिन ठीक ही है, बाकी बात करते हैं इस टीज़र में क्या क्या दिखाया गया। जो सीन है वो एक कहीं वार का सीन है, आप देख सकते हो पूरा यहाँ धमाका हो रहा है नीचे की ओर भी, और पक्षी पे बैठ के, बहुत बड़े पक्षी पे बैठ के कुछ देवताएं लड़ रहे हैं। हो सकता है ये कुछ स्टार्टिंग फाइट्स में से हो, क्योंकि लास्ट वाला फाइट तो अभी कुछ दिखाया नहीं जाएगा, उस पर अभी काम चल ही रहा होगा। तो ये कुछ स्टार्टिंग का सीन है। उसके बाद हमें दिखाया जाता है एक ह्यूज मॉन्स्टर। अब ये मॉन्स्टर कौन है उसका तो अता पता है नहीं, बट CGI जो इस मॉन्स्टर को यूज किया गया बनाने में वो कहीं ना कहीं उतना खास मुझे लगा नहीं, क्योंकि हो सकता है कि अभी 6 महीने का टाइम बाकी है, तो हो सकता है कि इस पे अभी और काम किया जाना बाकी हो। क्योंकि जो आप बारीकियों में देखेंगे, आप इसे जूम करके देखोगे, जब वो मॉन्स्टर हिलता है घूमता है तो थोड़ा सा आपको लगेगा कि CGI थोड़ा इफेक्ट आपको दिख रहा है, प्रॉपर AI टाइप का लग रहा है। तो ऐसे में हो सकता है कि थोड़ा वर्क और करना बाकी हो इस सीन में। फिर एक बहुत अच्छा सीन है, राम जी को दिखाया जाता है एक पर्वत पे खड़े हैं वो और सनलाइट के ऑपोजिट में। और ये जो सीन है बहुत ही अच्छा लगा मुझे देख के, जो लाइटिंग इफेक्ट है वो बहुत कमाल का है। और ये जो धनुष है उनके साथ, आप उसकी हाइट देखो धनुष की, मतलब प्रॉपर वो राम जी के जो साइज का है वैसा ही प्रॉपर धनुष है, उन्हीं के साइज का धनुष है। तो इस सीन की सबसे अच्छी बात मुझे यही लगी कि राम जी का जो डुअल कैरेक्टर दिखाया गया है, मतलब कि वो तो बहुत ही हंसमुख है, मर्यादा पुरुषोत्तम राम है और बहुत ही शांत कैरेक्टर हैं। साथ ही साथ वो कितने खतरनाक भी हो सकते हैं। उनका जो धनुष का साइज है वो उन्हीं के साइज का है। मतलब इतना प्रॉपर वे में दिखाने की कोशिश की गई है कि अगर आप मुझसे पंगा लोगे तो आपको मैं नहीं छोड़ूंगा, चाहे वो कोई भी हो। के बाद का एक शॉट बहुत ही खूबसूरत है, प्रभु श्री राम चल रहे हैं अयोध्या में और जो पब्लिक है, जो जनता है वहाँ की, वो फूल बरसा रहे हैं उनके ऊपर। और इस शॉट में जो लाइटिंग इफेक्ट है बहुत ही ब्राइट है और बहुत ही खूबसूरत है। ये थिएटर में देखने में ये शॉट बहुत मज़ा आएगा और इसमें जो ब्यूटीफुल जो कलर्स दिखाए गए हैं वो बहुत ही आउटस्टैंडिंग है, बहुत कमाल का ये सीन। इसके बाद का एक शॉट है जहां राम जी लड़ रहे हैं एक बहुत बड़े मॉन्स्टर से, और ये मॉन्स्टर का फिर से CGI बहुत ही बेकार मुझे लग रहा है। हो सकता है काम आगे बढ़ सके और इसे अच्छा बनाया जाए, बट और एक बात है, जो ये पेड़ वेड़ है वो बहुत ही ह्यूज दिखाई दे रहे हैं। हो सकता है कि मॉन्स्टर का जो इलाका हो वहाँ पे सब कुछ बड़ा हो, मॉन्स्टर के हिसाब से हो। अयोध्या का एक सीन दिखाया जाता है जहाँ राम जी, लक्ष्मण जी और सीता जी जाते हैं महल के अंदर। और ये जो सीन है वाइड एंगल कैमरा का यूज किया गया है, बहुत सारी जगह वाइड एंगल कैमरा का यूज किया गया है। हालांकि जो पानी का टेक्सचर है वो थोड़ा सा लगा कि AI जनरेटेड, CGI जनरेटेड आप कह सकते हो। शॉट आता है, एक रथ का पहिया दिखाया जाता है चलते हुए। ये पूरी तरीके से आपको नहीं लगता कि AI जनरेटेड ये एक शॉट है। मतलब जो भी कुछ आप AI में अगर आप ऐसा क्रिएट करोगे कि एक रथ का पहिया चल रहा है तो सेम टू सेम ऐसा ही लगेगा। हालांकि इसकी ज़रूरत ही नहीं, अगर आप असली कुछ दिखा देते तो भी अच्छा ही लगता। ये शॉट पूरा AI जनरेटेड लग रहा है, बट इसके बाद जो शॉट आता है वो सबसे खूबसूरत, इस टीज़र का सबसे बेहतरीन शॉट मुझे लगता है। राम जी खड़े हैं, राम जी, सीता जी, लक्ष्मण जी खड़े हैं और जो जनता है वो उन्हें देख रही है। जो लाइटनिंग इफेक्ट है इसका बहुत ही उम्दा किया गया है, बहुत ही अच्छा लग रहा है। थिएटर्स में तो आउटस्टैंडिंग लगेगा ये शॉट। उसके बाद एक और शॉट आता है जहाँ रथ चल रहा है इनका और ऊपर से जो लाइटिंग इफेक्ट है, सिर्फ रथ के ऊपर लाइटिंग है, बाकी सब डार्क है। तो ये शॉट प्रॉपर वे में, कोई CGI नहीं, कोई VFX नहीं, और बहुत ही खूबसूरत लग रहा है ये शॉट। मतलब मैं जितनी तारीफ करूँ उतना कम। और ये जो शॉट है, इसी शॉट के कारण, यही सब शॉट के कारण मूवी देखने में मज़ा बहुत आने वाला है। उसके बाद एक रणबीर कपूर का क्लोज लुक दिखाया जाता है पहली बार राम जी के जो ड्रेस में है, वो बहुत ही अच्छा लग रहा है रणबीर कपूर के ऊपर। और रणबीर कपूर परफेक्ट फिट बैठ रहे हैं राम जी के कैरेक्टर में। हालांकि मैं चाहता था कि ऋतिक रोशन को लिया जाए एज ए राम,
तो चलिए ठीक है, ऋतिक रोशन ना सही लेकिन रणबीर कपूर भी प्रॉपर वे में शूट कर रहे हैं और ये सीन भी बहुत ही खूबसूरत है। उसके बाद एक शॉट आता है, राम जी एक बहुत ही बड़ा अस्त्र को घुमाते हैं और पटकते हैं ज़मीन पर। ये भी बहुत ही कमाल का शॉट है, वाइड एंगल कैमरा से लिया गया है। बट इसके पीछे जो आप माउंटेन्स देख रहे हो, अगर रियल माउंटेन रहता तो ऐसा लुक बिल्कुल नहीं रहता। ये जनरेटेड है, आप सीजीआई कहो, वीएफएक्स कहो, तो उसके कारण थोड़ा-सा मूड मेरा ऑफ हो गया इस पर्वत पहाड़ को देख के। अगर रियल होता तो बहुत ही खूबसूरत लगता है, बट जो भी कुछ है इस पे काम करना बाकी होगा और हो सकता है बाद में और खूबसूरत लगे ये सीन। उसके बाद हमें दिखाया जाता है लास्ट में यश का एक कैरेक्टर, यानी कि रावण का कैरेक्टर, बहुत ही खूबसूरत, बहुत ब्यूटीफुल ड्रेस में, और वो पुष्पक विमान में जा रहा है। पुष्पक विमान को बहुत ही खूबसूरती से दिखाया गया है घूमते हुए। एक रियल पुष्पक विमान अगर आप कहते हो कहीं, तो जो इमेज बनता है वैसा ही कुछ दिखाने की कोशिश की गई यहाँ पे। बट मुझे ये नहीं समझ में आया कि वो अंदर जाएगा कैसे, क्योंकि उसके पहिए पूरे जो जो पत्ते हैं वो घूम रहे हैं। पुष्पक विमान का जो शॉट है वो बहुत ही अच्छा लग रहा है। रावण का कैरेक्टर अभी रिवील करना बाकी है। इनफैक्ट सीता जी का कैरेक्टर, लक्ष्मण का कैरेक्टर भी रिवील करना बाकी है। ये लोग, मुझे लगता है कि वन बाय वन सबका कैरेक्टर जो टीज़र है उसके रूप में लेके आएंगे। जैसे अभी राम जी का लेके आया, तो सीता जी का, लक्ष्मण जी का, रावण का, सबका अलग तरीके से ये लॉन्च करेंगे। दिवाली 2027 में ही हमें इसका पार्ट 2 देखने को मिलेगा। हालांकि पार्ट 1 का बहुत बेसब्री से इंतज़ार है। जो पैसे खर्च किए गए हैं और जितना हाइप बनाया गया है, उस हिसाब से टीज़र तो मुझे लग रहा है कि इम्पैक्टफुल है। हालांकि मुझे अभी भी नहीं लग रहा कि 2000 करोड़ इसमें खर्च हुए होंगे। हो सकता है अभी काम करना बाकी हो, काम चालू हो, तो इससे और भी खर्चे भी बढ़ सकते हैं। तो देखना रहेगा कि जो परफेक्ट ट्रेलर आएगा या फिर आगे का कोई टीज़र आएगा तो वो कैसा निकल के आता है।